या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां मातु सरस्वती भगवती नित्ये पूज्यः। संसार के अधिकतर प्राणी बिना लक्ष्य के जीवन बिताते हैं। ना सांसारिक कर्मों में उनका लक्ष्य बनता है कोई, ना अध्यात्म। इच्छा करते हैं ये बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पॉलिटिक्स में जाएंगे, मंत्री बनेंगे। लक्ष्य नहीं बनता। नौकरी करते हुए भी यहां तक पहुंचेंगे, ये बनेंगे, लक्ष्य नहीं। इच्छा है, कामना है, व्यापार में इतना धन कमाएंगे, लक्ष्य नहीं। क्योंकि लक्ष्य नहीं है इसलिए सीमा की रेखा भी नहीं खींचती। इच्छा एक पूरी भी हो जाए तो दूसरी शुरू हो जाएगी। लक्ष्य एक प्राप्त हो जाए तो फिर अगला लक्ष्य कोई नहीं होता। ऋषियों ने सबसे बड़ा जीवन का उद्देश्य मोक्ष बताया। धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष लक्ष्य बिना प्राप्त नहीं हो सकता। इच्छा की जा सकती है, मोक्ष प्राप्त नहीं हो जब तक लक्ष्य नहीं बने। संसार की भी कोई वस्तु प्राप्त नहीं होगी जब तक लक्ष्य नहीं बनेगा। जो प्रारब्ध का है वो आता रहेगा, वो बिना प्रयास के भी आ जाएगा। लेकिन जीवन में प्रारब्ध का एक अंश है, सारा जीवन प्रारब्ध पे नहीं चलता। साधु संतों ने मध्यकाल में निराश वृत्ति जो थी पूरी हिंदू समाज की, भारत की मुसलमानों का राज्य स्थापित होने के बाद, उसमें कुछ इस तरह की बातें कर दी जिनके अर्थ और ही प्रकार से निकल आए। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। सांप किसी की नौकरी नहीं करता, पक्षी कोई काम नहीं करते, मलूक दास कहते हैं ईश्वर सबको देता है। ये बड़ी निराश वृत्ति है, लक्ष्यहीनता है, अकर्मण्यता है, कर्म ही नहीं करना। और मलूक दास जी ने ये नहीं सोचा कि सांप अगर अपनी बिल में ही बैठा रहे तो उसका पेट नहीं भरेगा। कर्म तो उसको करना पड़ेगा, बिल से बाहर आएगा, घास में घूमेगा, वहां कोई मेंढक कोई छिपकली देखेगा, भोजन तो वहां मिलना है। और उस भोजन को ढूंढने का प्रयास जो है वही कर्म है। पंछी करे ना काम, काम क्यों नहीं करते पंछी? जब तक कौवा चिड़िया कबूतर 10 घरों की छतों पर नहीं घूमेंगे, 10 घरों के आंगन में ताक लगा के दाना उठा के नहीं भागेंगे, तब तक पेट नहीं भरेगा। कर्म है। लेकिन कर्म प्रकृति ही कराती चली जाए और हम अपने अनुसार न करें कोई, ये कन्वीनियंट रास्ता सब ढूंढ रहे हैं। कोई करा ले, अव्वल तो करना ही ना पड़े तो सबसे बढ़िया, और करना है तो कोई करा ले। तो मोक्ष भी कोई दिलवा दे, ध्यान भी कोई करा दे, आत्मा की यात्रा भी कोई करा दे, ऐसा नहीं हो सकता। हर आत्मा को अपने पैरों पर चलना है, उसको गोद में लेकर कोई नहीं चल सकता।
ना गुरु चल सकता है लेके, ना कोई सिद्ध पुरुष चल सकता। शक्ति देगा वो चलने की, मार्ग बता देगा, मार्ग में संरक्षण दे देगा, गति दे देगा, लेकिन गोद में उठा के नहीं ले जाता। और फिर एक सीमा पर पहुंचकर तो केवल अपनी ही सामर्थ्य और शक्ति रह जाती है, गुरु उससे आगे जा ही नहीं सकता। सृष्टि का अंत हुआ, मानसरोवर आया, उसके बाद जब आत्मा को ब्रह्म क्षेत्र में जाना है तो गुरु मानसरोवर पर दृष्टा बना बैठा है, साथ नहीं जाता। तो ऐसे में जब हमें पता है कि खुद से ही सब कुछ होना है, तो फिर लक्ष्य क्यों नहीं बनाया हमने अभी तक? लक्ष्य बिना संकल्प के नहीं बनता। पहले संकल्प करना होगा, तब लक्ष्य बने। इच्छा और लक्ष्य में फर्क क्या है? तुमने इच्छा कर ली इस देश के राष्ट्रपति बनेंगे, संकल्प नहीं है तुम्हारा, ये नहीं बन सके ना भी। 100 करोड़ प्लस में से एक को बनना है, 6 साल वो हिलता नहीं वहां से, किसकी बारी आएगी? लेकिन जिसका संकल्प है वो बनेगा, क्योंकि फिर उसकी 100% बुद्धि, चेतना, विवेक उसी कार्य सिद्धि में लगा होगा। इसलिए मैं कहा करता हूं कि मेडिटेशन हॉबी नहीं, कि बच्चा बीए कर रहा है तो साथ में उसको म्यूजिक भी सिखा दो, 1 घंटा शाम को मास्टर जी लगा लो, बिटिया को डांस की क्लास में भी भेज दो, वहां कथक सीख आएगी, वो हॉबी। मेडिटेशन हॉबी नहीं हो सकता कि चलो 2-4 महीने मेडिटेशन करके देखते, जब कल कर लेंगे, आज तो मूड में। जब तक संकल्प नहीं तब तक लक्ष्य नहीं बनता। और ये बात मैं बहुत बार कह चुका हूं, लिख चुका हूं किताबों में, कि जब तक मछली दिखाई देती रहेगी तब तक तीर कभी आंख में नहीं लगेगा, दाएं बाएं लगेगा। जब केवल आंख दिखेगी, मछली अब साफ हो जाएगी, तो चूकेगा ही नहीं निशाना कभी, चाहे आंख बंद करके तीर छोड़, क्योंकि पूरी मछली लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य तो मछली की आंख है। जब तक मछली दिख रही है तब तक संकल्प दुर्बल है। जब केवल आंख दिखती है तो संकल्प प्रबल होता है। तो मोक्ष को संकल्प बनाना, अपनी अपनी असेसमेंट कभी किसी शांत क्षण में बैठ के कर लेना, कितना बना रखा है। और अगर तुम्हारा लक्ष्य दुर्बल है फिर प्रयास भी दुर्बल होगा, फिर परिणाम भी दुर्बल होगा। जीवन में भी यही है। बच्चे बहुत कुछ सोचते हैं ये बनेंगे, तुम लोगों ने भी अपने बचपन में सोचा होगा, लड़कपन में सोचा होगा, लेकिन बहने दिया प्रकृति के हिसाब से अपने बहाव में जिधर लेगी, और जिधर ले गई वहां चले गई, क्योंकि संकल्प तो कोई था नहीं, लक्ष्य भी कोई नहीं था। कामना थी ये हो जाए, कामनाएं तो सैकड़ों होती हैं मन में पैदा, कोई जरूरी तो नहीं कामना पूरी हो जाए, हो भी जाती हैं। और तुम्हारी जो हो गई, तुमने वहां रिकंसाइल कर लिया, सेटिस्फाई कर दिया अपने आप को कि हाँ चलो ठीक है इतने। तो मैं जब लोगों को बात करते देखता हूँ, हाँ सुनाइए क्या हाल चाल है, ठीक है जी दिन काट रहे हैं। तुम कौन हो दिन काटने वाले, दिन तुम्हें काट रहा है। तुम क्या काटोगे? समय तो हर अभी हम बात कर रहे हैं तो समय कट रहा है, आगे निकल रहा है, समय तो रुकता ही नहीं, घड़ी की सुई तो रुकेगी नहीं कभी। तुम क्या काटोगे समय? शुक्र है जी जो दिन निकल जाए, ये बड़ी मुसीबत है दिन निकालना, काम ही कोई नहीं।
रिटायर हो गए, उससे पूछो हाँ जी क्या हो रहा है, बस जी शुक्र है जो दिन निकल, काम ही कोई, क्योंकि लक्ष्य कोई, काम इसलिए कोई नहीं कि लक्ष्य कोई। अगर मोक्ष उसका लक्ष्य हो तो उसके पास समय ही नहीं। नौकरी करने वाले को तो दफ्तर भी सुबह जाना है, शाम को 5 बजे छुट्टी हुई, 6 बजे घर पहुंचा, घरवाली की लिस्ट पड़ी होती है, दाल खत्म हो रही है, चावल खत्म हो रहा, आटा खत्म हो रहा, बच्चों की फरमाइशें पड़ी होती हैं, वो फिर मार्केट को दौड़ता है लाए, उसके पास समय कहाँ है मेडिटेशन के लिए। लेकिन जब रिटायर हो गया, बच्चे सेटल हो गए, तो समय ही समय है। और उसी उम्र में वो कहता है शुक्र है जी जो दिन निकल गए। मैं इसको कहता हूं लिविंग फॉर डेथ, मृत्यु की प्रतीक्षा में जी रहे। किसके दिन काट रहे हैं कि मौत जब तक नहीं आती किसी तरह से ये दिन काट ले, किसी तरह से ये दिन निकाल ले। अगर तुम्हारा लक्ष्य है मोक्ष, फिर तो समय नहीं, तो 24 घंटे जी चाहेगा समाधि में बैठने, क्योंकि बहुत बड़ा लक्ष्य रख लिया। और उस लक्ष्य की प्राप्ति में सिवाय ध्यान के और कोई साधन नहीं। ध्यान ही है जो आत्मा को प्रलय से पहले परमात्मा से मिला सकता है। प्रलय के दिन तो सब चली जाएंगे, कोई बचेगी। मैंने तुम्हें बताई थी भगवान कृष्ण की बात। जब सारा खेल खेल लिया, महाभारत कर लिया, सब कर लिया, तो फ्री हो गए, तो सोचा आप चले बैकुंठ धाम, लेकिन माँ के पेट से आए थे, तो बैकुंठ धाम तो बिना ध्यान के जा नहीं सकते, तो उनको भी पता। अब कैसे हो, देवकी के पेट से आए हैं, एक साधारण नारी के पेट से आए हैं, और उस शरीर के कर्म साथ में मिले हैं। तो गए ऋषि व्यास के पास और प्रार्थना की कि भगवान अब सब खेल खत्म हुआ, अब चलें, तो दीक्षा दो, ध्यान करें। तो व्यास ने कहा प्रभु मेरे बस के तो आप हैं, जितनी ऊर्जा आपको चाहिए मैं तो नहीं दे सकता। तो कृष्ण ने कहा फिर उसका नाम बता दे जो दे सकता है। इसको कहते हैं लक्ष्य। घर भी लौट के आ सकते, ऋषि व्यास ने मना कर दिया, इससे ऊपर कौन। लेकिन संकल्प है लौटना बैकुंठ धाम। व्यास ने कहा ऋषि अंगिरस की शरण में जाके देख लो, अगर मान जाए। तो कृष्ण अंगिरस के पास चले गए। तो अंगिरस हंसे कि सृष्टि का पालक, माँ के पेट से आने की सजा देखो क्या भुगत रहा है, मेरे सामने बैठा है कि शरण में ले लो। तो उसने कहा ये विष्णु भगवान, हाथ मुंह धोइए, दीक्षा करें आपकी। तो दीक्षा करी, गुरु मंत्र दिया। तुम लोग वो गुरु मंत्र जानते हो, कस्तूरी कुंडल बसे में दे रखा है। तो कृष्ण ने ध्यान किया तो मोक्ष हुआ। तो जब विष्णु के अवतार के लिए संभव नहीं है बिना संकल्प के निकलना, तो तुम अगर ये समझ रहे हो कि बिना संकल्प के निकल जाओगे तो भ्रम में। संकल्प बनाना होगा। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे ध्यान में ही बैठना होगा, आत्मा ही नहीं जाती। आत्मा 2 घंटे अगर ब्रह्म में रह ले, उसके बाद उसका मन भरा होता है, फिर अगले दिन जाएगी, आज उसका मन ही नहीं अब जाने। ब्याही हुई बेटी माँ बाप के घर बार बार आना चाहेगी, लेकिन आकर 6-8 महीने रह ले, फिर दोबारा 10 साल उसका जी नहीं करता लो। आत्मा का भी यही हाल है, क्योंकि उसको शरीर के कर्म भुगताने। इसलिए होता क्या है कि जब तुम हठपूर्ण समाधियां करते हो तो होती नहीं, आत्मा जाती नहीं। तुम धक्के से तो भेज नहीं सकते। तुम तो समाधि में ये मंत्र जाप करके मुद्रा बना के उसको ऊर्जा दे दी, ठीक है। तुमने कार खरीद के बाहर खड़ी कर दी, बीवी तुम्हारी बैठ नहीं रही है कार में, तो क्या करोगे, उठा के बिठाओगे? खड़ी रखो अपनी कार, पेट्रोल फुल कर। तुमने ऊर्जा बना दी, आत्मा नहीं जाना चाह रही, तो ध्यान नहीं होता, बेचैनी सी रहती है, विचार चलते रहते हैं।
ऐसा नहीं है कि 24 घंटे ध्यान ही होता है, लेकिन लक्ष्य अगर हो, संकल्प अगर दृढ़ हो, तो पता होता है हर व्यक्ति को कि मेरी आत्मा कितनी देर ब्रह्म में रहकर संतुष्ट है, वो उतना समय देती है। और अगर आत्मा मांगती है कि 12 घंटे रोज मुझे चाहिए ब्रह्म में रहना है, तो शरीर दे। और आत्मा कहती है मैं 2 घंटे बहुत है, 1 घंटा मेरे लिए बहुत है, तो ठीक। पता है तुम्हें, तुम्हारी चेतना को पता है, लेकिन बिना संकल्प के ये। इसलिए अगर तुमने रिचुअल बना लिया है कि चलो हाँ दिन में और सारे काम करने होते हैं, उसी तरह से ध्यान भी करना है, तो निपटा लो जल्दी से इसको, फिर गलत है। निपटा लो वाली बात, ध्यान मन से, बाकी काम निपटा लो वाली बात। क्योंकि बाकी कामों में जो प्रारब्ध है वो तो प्रकृति ही निपटवा देगी तुमसे, तुम करो ना करो। ऐसी स्थिति बनाएगी तुम वो कर्म करते ही रहोगे, छोड़ेगी नहीं प्रकृति, तो करा के हटे। और जो बाकी बचा हुआ है उसको आज नहीं कल कर लोगे, कल नहीं परसों कर लो। लेकिन अगर लक्ष्य है कि अब अगला जन्म नहीं, तो फिर कर्म की निष्पत्ति में, कर्म के करने में भी डिले नहीं करोगे। एक भय बना रहता है कि कल अगर ये शरीर न रहा तो कर्म पड़ा है, फिर आत्मा को आना पड़ेगा, निपटा दो आज ही, पोस्टपोन नहीं करता। इसलिए जहां कहीं जिस व्यक्ति के भी आप सब में अभी संकल्प की कमी है, वहां संकल्प दृढ़ कर। संकल्प की कमी होती है तो बुद्धि प्रश्न उठाती है, दिखा तो कुछ नहीं जी ध्यान में, आपने तो किताब में पढ़ा, कुछ लिख रखा है, हमें तो दिखा नहीं, पता तो चलता नहीं जी। हमने लिख रखा है साधना और सिद्धि के 35 साल बाद। तुम लगा लो 40 साल, मेरी तरह से दिख जाएगा। ये फिल्म थोड़ा है कि मैंने सीडी पकड़ा दी, तुमने अपने उसमें लगा के बटन दबाया चल पड़े। इनविजिबल को देखना है, अदृश्य को देखना है, तीसरी आंख से देखना है, इसको बंद करके देखना। ये शरीर के नेत्र हैं, कुछ नहीं, तीसरे नेत्र ने देखना। खुल गया तुम्हारा जिनका तीसरा नेत्र, वो देखने का अभ्यास कितना कर रहे हैं। कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराते हो तो भी 10 दिन लग जाते हैं आंख को फोकस करने में। तुम्हारा तीसरा नेत्र पहली बार खुला है जन्म जन्मांतर के बाद, उसको अभ्यास ही नहीं करा रहे। दिखेगा, देखना तो उसने। ये बुद्धि प्रश्न खड़ा कर देती है क्योंकि संकल्प दुर्बल है। सुधा, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग हिंदी? संकल्प दृढ़ नहीं। संकल्प दृढ़ हो तो अभ्यास रोक ही नहीं सकता। संकल्प दृढ़ हो तो कोई बाधा आती नहीं, आती है तो आदमी परे धकेलता है बाधा। और संकल्प दृढ़ नहीं हो तो बुद्धि के प्रश्नों में उलझता है। फिर वो एक दूसरे से पूछते हैं कि भाई तुझे कुछ दिखा? जैसे देखना ही तुम्हारा लक्ष्य हो गया, मोक्ष लक्ष्य नहीं है। मोक्ष लक्ष्य अगर नहीं भी दिखा और ब्रह्म में पहुंच गए तो और क्या चाहिए? दिल्ली जाना है तो जरूरी है कि अंबाला भी देखें, करनाल भी देखें, पानीपत भी देखें। दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली दिख रही है, और दिल्ली में कोई भ्रम नहीं है कि ठीक जगह पहुंचे। रास्ता नहीं दिखा तो ना सोते, गाड़ी में देख लेते। सोए तो तुम जागते रहते, शीशे में से देखते रहते, रास्ता भी दिखते। देखने वाली आंख बंद कर ली तुमने, नींद आ गई, या अखबार पढ़ते रहे, किताब पढ़ते रहे। देखने वाली आंख को वहां लगाना था जिसका दृश्य तुम्हारा लक्ष्य था। तो लक्ष्य की कमी असफलता देती है, जीवन में भी, अध्यात्म में। इसलिए अपना लक्ष्य निर्धारित करो, सोच समझ के बनाओ लक्ष्य, अपना संकल्प बनाओ उसके लिए
केवल लक्ष्य निर्धारण से काम नहीं चलेगा, संकल्प से काम चलेगा। और जब तुम्हारा संकल्प दृढ़ हो जाएगा तो लक्ष्य प्राप्ति से कोई नहीं रोक। मैं नहीं चाहूंगा तुम में से किसी की आत्मा केवल कर्मों के थोड़े से बैलेंस को भुगताने को वापस आना पड़ेगा, बहुत पीड़ा होगी। बुद्धत्व से मोक्ष गारंटेड होता है, लेकिन अगर तुम कर्म पैदा कर जाओगे तो वो गारंटी कैंसिल, फिर आना पड़ेगा आत्मा को अल्प मृत्यु के लिए आना पड़ेगा। जितने से कर्म छूटे होंगे उन कर्मों के लिए, चाहे माँ के पेट में मरने के लिए आना पड़े, चाहे कुछ महीने कुछ साल का होके मरने के लिए आना पड़े, आना पड़े। इससे बड़ी पीड़ा आत्मा की क्या होगी कि ब्रह्म में लीन होने के स्थान पर फिर मातृगर्भ में आ। इसलिए अपना संकल्प दृढ़ करो, अपनी दृष्टि क्लियर करो, तीसरे नेत्र को अभ्यास कराओ, ताकि जो कुछ इच्छा भी हो रही है देखने की वो भी दृश्य है। हमने भी तो देखा, और बहुत लोगों ने, तुम में से बहुत ने देखा। इच्छा भी पूरी हो जाएगी, वो माइंड की सेटिस्फैक्शन है, वो फर्क कोई नहीं पड़ेगा उससे। तुमने करनाल भी देख लिया, अंबाला भी देख लिया, पानीपत भी देख लिया, फिर क्या हुआ? जाना तो दिल्ली था। ये देखना तो तुम्हारा लक्ष्य ही नहीं था। जब देखने की इच्छा प्रबल हो जाती है तो लक्ष्य शिफ्ट हो जाता है। दिल्ली से लक्ष्य शिफ्ट होके करनाल, पानीपत, अंबाला देखना बन गया। डाइल्यूट मत करो, लक्ष्य स्पष्ट रखो, दृष्टि को स्पष्ट रखो, तो वृत्ति स्पष्ट रहे, धोखा नहीं दे पाए और बुद्धि बीच में आड़े नहीं आ पाए। ठीक है, तो अब जरा अपना अपना सोच लेना फुर्सत में, जिसको जहां लगे कि यहाँ मेरी कमी है उसको दूर कर लेना। मेरा बोलिए सदगुरु महाराज।